अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पाए की रेसिपी। तो जब भी मैं ये पाए बनाती हूँ सब लोग पूछते हैं किस तरह बनाए हैं। तो आज के बाद अगर आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करके ये पाए बनाएंगे तो सब लोग आपसे ज़रूर रेसिपी को पूछेंगे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। इतने लजीज़ मक्खन जैसे मुलायम पाए हैं ये। और ये पाए मैंने भैंस के पाए बनाए हैं, यहाँ पर बुफ़ेलो पाए, क्योंकि ये जो पाए होते हैं इनमें रोगन ज़्यादा होता है और खाने में भी इंतहाई मज़ेदार होते हैं। तो इस रेसिपी को मैंने किस तरह से रेडी किया, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक पतीले में पायों को धोकर डाल दिया है। तो ये भैंस के पाए हैं और 2 अदद पाए हैं और इस तरीके से देखें इनकी मैंने मीडियम साइज़ की कटिंग करा ली है। और अच्छी तरीके से आपने इनको वॉश करना है क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं, वो आपने हटाने हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, 1 खाने का चम्मच भर के नमक डाल देंगे और पानी शामिल करूँगी इसके बाद में इसमें। तो इतना पानी शामिल करना है कि ये अच्छी तरीके से गल जाएं और उसके बाद भी इनके अंदर यखनी बाकी रहे। तो देखें मैंने इतना पानी शामिल किया है कि ये इसके अंदर डिप हो गए हैं। तो इतना ही आपने शामिल करना है और इनको उबलने के लिए रख देना है। तो इसको लो फ्लेम पर हम 7 से 8 घंटे के लिए पकाएंगे क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पैन लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे इसमें वरना बहुत ऑयली पाए बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़ पत्ते इसमें डाल दिए हैं, 3 से 4 अदद लौंगे डाली हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स है मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है और 1 ही छोटी इलायची डालेंगे इसमें। और उसके बाद 3 अदद प्याज़ें हैं मीडियम साइज़ की, जिनको मैंने रफली कट कर दिया है और ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना। तो यहाँ मैंने ऑयल बहुत कम इसमें इस्तेमाल किया है, तो आपने चम्मच चलाते रहना है वरना प्याज आपकी कहीं से जल जाएगी, कहीं से नहीं कुक होगी। तो देखें प्याज जो होती है इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें बादी होती है पायों में, भैंस के पाए में, तो इसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिए और ये डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन दूर हो जाए। कुछ ड्राई इसमें स्पाइसेस जाएंगे, ये देख लीजिए मसाले। तो इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और चौथाई खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तो नमक जो है मैंने पहले ही पायों में ऐड किया था, इसलिए मैं आधा खाने का चम्मच ही इसमें ऐड कर रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 1.5 खाने का चम्मच कुल पाए में नमक। तो सारे मसाले जो हैं वो अब हम इसमें डाल देंगे और मिर्ची अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्चों की जो मिकदार है वो आप कम कर सकते हैं। तो जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाली है वो सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, तेज़ नहीं होती वो। उसके बाद आपने मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे क्योंकि अभी मसाले जो हैं वो कच्चे हैं, प्याज भी अभी थोड़ी कच्ची है। इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखें 15 मिनट के बाद जो है अच्छी तरीके से मसाले जो है वो हमारे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कुक हो चुके हैं। तो जब आपके मसाले अच्छी तरीके से कुक हो जाएं तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है और ये थिक होता जा रहा है। अब इसमें आपने दही ऐड करनी है। तो दही आप यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे, ज़्यादा दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। और अगर आपकी दही जो है वो खट्टी नहीं है तो फिर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड करने से जायका बिगड़ जाएगा। और आपको मैं बताती चलूँ पायों में टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, उससे इसका जो फ्लेवर होता है ख़राब हो जाता है। तो देखें मसाला अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन चुका है और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, सरफेस पे आ चुका है। तो अब ये मसाला बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम दूसरी तरफ जो हमने पाए को उबलने के लिए रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें पाए जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। बहुत ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना जो इसके ऊपर रोगन होता है वो पूरा उतर जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से गले हुए हैं, ऐसे गले हुए हैं कि जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन अभी रोगन इसी के ऊपर ही रहना चाहिए। यखनी भी देखें इसमें बाकी है।
तो बस हमें ऐसा ही चाहिए था। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाला जो हमने अलग से पका के रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और बिल्कुल भी हम मसाले को ज़ाया नहीं करेंगे। इस फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल के और सारा मसाला इसमें से निकाल के इस तरीके से इसी का ही मैं यखनी शामिल कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी मैं अलग से शामिल नहीं कर रही, आप चाहें तो एक्स्ट्रा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो यखनी की मदद से ही मैं इसको साफ़ कर लूँगी और इसमें निकाल लेंगे। तो ये डालने के बाद आपने इसको पकाना है तकरीबन आधा घंटे तक। लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से पाए के साथ कुक हो जाए, पायों में भी इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी यहाँ पर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद देखते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारा जो पाई का सालन है वो बनके रेडी हो रहा है। और इसकी खुशबू और जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें मैंने 1/4 खाने का चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर शामिल कर दिया है। इससे पाई में जो जायका है ना वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा, खुशबू भी इंतहाई लाजवाब आएगी। उसके बाद आपने इसमें लास्ट में डालना है गरम मसाला पाउडर। होममेड है तो हम इसमें आधा खाने का चम्मच डालेंगे। अगर आप बाज़ारी यूज़ कर रहे हैं तो 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि घर का जो मसाला होता है वो तेज़ होता है थोड़ा सा। तो ये जो होता है ये हल्का होता है बाज़ारी मसाला। तो देखें कितनी अच्छी सी लुक आई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारा पाई का सालन। तो ये जो सालन है ये इस टाइम बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी और जैसा कि आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ये कितना मज़ेदार बना है, तो खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। इसको खाइए नान के साथ या चपाती के साथ और अपनी फैमिली के साथ दावतों में या वैसे ही इंजॉय कीजिए और तारीफ़ें वसूल कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।